Hello everyone, welcome to my channel. Now in this video we will discuss verb. Verb is a very important part of speech. In the last videos we discussed noun and pronoun. Now we will discuss verb. हमने पहले नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, को समझा था, मीनिंग और टाइप्स एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कस किया था। और अब हम देखेंगे वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होता है। वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है इंग्लिश ग्रामर का। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं होता। ठीक है, एक बार वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड वर्ब्स। वह शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वह वर्ब यानी क्रिया कहलाते हैं। वर्ड्स विच शो एक्शन और स्टेट आर कॉल्ड वर्ब। किसी कार्य का करना यानी कि एक्शन और स्टेट यानी स्थिति के बारे में, अवस्था के बारे में जो बताते हैं जो शब्द, उनको वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल राइट, रीड, स्पीक, लिसन एक्सेट्रा, ये सब वर्ब हैं। अच्छा, दो मेन तरह के वर्ब होते हैं, दो मेन टाइप ऑफ वर्ब होते हैं। एक तो मेन वर्ब ही है और दूसरा होता है ऑक्सिलरी और या हेल्पिंग वर्ब। उसको ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक ही बात है। एग्जाम्पल देखते हैं फिर। जैसे रजत गोज टू मार्केट, रजत इज़ अ स्टूडेंट, रजत इज़ लिसनिंग म्यूज़िक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेंटेंस में क्या वर्ब है, क्या हो रहा है। रजत गोज टू मार्केट, रजत मार्केट जा रहा है, मार्केट जाता है। तो रजत मार्केट जाता है, इसमें ये गोल जो है एक्शन के बारे में बता रहा है, जाने के बारे में बता रहा है। तो वो वर्ड्स जो एक्शन के बारे में बताते हैं वो वर्ब होते हैं। तो गोज हो गया यहाँ पे वर्ब। ठीक है, ऐसे अब नेक्स्ट देखोगे, रजत इज़ अ स्टूडेंट। अच्छा, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था वर्ड्स विच शो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, जो किसी कार्य के करने या होने का बताते हैं वह वर्ब यानी क्रिया कहलाते हैं। रजत इज़ अ स्टूडेंट, अब इस सेंटेंस में कुछ काम नहीं हो रहा, कोई कार्य नहीं हो रहा, लेकिन होने के बारे में बता रहे हैं। मतलब कोई इसमें एक्शन नहीं है इस सेंटेंस में। रजत इज़ अ स्टूडेंट कोई एक्शन नहीं है, वर्ब एक्शन वर्ड होता है ना, जो काम के बारे में बता रहे हैं। यहाँ इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, एक स्थिति के बारे में बता रहे, चीज़ बता रहे कि रजत एक स्टूडेंट है, उसके स्टूडेंट होने के बारे में ये सेंटेंस बता रहा है। तो स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ पे हो गया वर्ब, क्योंकि इससे हमें पता लग रहा है ना कि स्टूडेंट है। अगर मैं लिख दूँ कि रजत वाज अ स्टूडेंट तो पता लग गया कि वो स्टूडेंट था। तो जो स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताएं, किसी चीज़ के होने के बारे में बताते हैं कि उससे पता लग रहा है कि वह एक स्टूडेंट है, तो वो वर्ब होते हैं। ठीक है, तो इस हो गया यहाँ पे वर्ब। नेक्स्ट देखो, रजत इज़ लिसनिंग म्यूज़िक। रजत म्यूज़िक सुन रहा है, तो यहाँ पे सुनना भी वर्ब है। ठीक है ना। और इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, वो हम देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। ऐसे एग्जाम्पल देखो सेंटेंसेस में, दे आर स्टडिंग, वह पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, कोई स्टडिंग यहाँ पे वर्ब है। क्या काम हो रहा है इस सेंटेंस में, एक्शन क्या है, पढ़ना, स्टडी करना, ये एक्शन है। तो स्टडिंग हो गया यहाँ पे वर्ब जो एक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब जैसे राहुल इज़ पेंटिंग द वॉल, राहुल दीवार पे पेंटिंग कर रहा है। तो काम क्या हो रहा है इस सेंटेंस में, पेंटिंग। तो एक्शन वर्ड हो गया वर्ब, तो वर्ब क्या है, पेंटिंग। राहुल इज़ अ टीचर, राहुल एक टीचर है। तो यहाँ पे वर्ब जो है यानी इस वो स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहे हैं, स्थिति के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा,
कोई काम नहीं हो रहा है इस सेंटेंस में, होने किसी चीज़ के होने के बारे में पता लग रहा है, स्थिति के बारे में, अवस्था, स्टेट के बारे में पता लग रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग की क्या है, टीचर है। तो वो हो गया हमारा यहाँ पे वर्ब। अच्छा अब हम देखते हैं, तो समझते हैं कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या फ़र्क है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो ये क्या मतलब है, जैसे हमने देखा दे आर स्टडिंग, वह पढ़ रहे हैं, हमें ये समझ आ गया कि स्टडी जो है वो वर्ब है, एक्शन के बारे में बता रहा है, पढ़ने के बारे में। मतलब इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग, वे पढ़ रहे हैं, तो उनके पढ़ने के बारे में बता रहे हैं, तो एक्शन वर्ड हो गया यहाँ पे स्टडिंग, वर्ब स्टडिंग है। तो जो आप बता सकते हो कि इसमें मेन वर्ब क्या है। देखो मेन वर्ब वो होता है जिससे हमें पता लगता है कि क्या काम हो रहा है सेंटेंस में, एक्शन का पता लगता है, जिसके बिना एक सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता। जैसे दे आर स्टडिंग, तो स्टडी जो है एक्शन के बारे में बता रहा है, ध्यान, एक्शन के बारे में बता रहा है, तो वो मेन वर्ब है। अब दे आर स्टडिंग की आर क्या है, अभी हमने देखा ना कि राहुल इज़ अ टीचर में इस जो है वो वर्ब है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताएगा। तो इस भी वर्ब हो सकता है ना, इस, एम, आर, वाज, वो, ये भी वर्ब होते हैं। तो दे आर स्टडिंग, वह पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्शन क्या है, स्टडी का, तो वर्ब हो गया स्टडिंग, मेन वर्ब भी स्टडिंग है। तो एक्शन के बारे में बताते हैं ना सेंटेंस में, जिनके बिना सेंटेंस नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नहीं बना सकते, तो वो मेन वर्ब होता है। तो स्टडी यहाँ मेन वर्ब है, लेकिन हम सिर्फ स्टडिंग नहीं लिखा ना यहाँ, ये स्टडिंग नहीं हो सकता। तो जो स्टडी की हेल्प कर रहा है, स्टडिंग की हेल्प कर रहा है उस सेंटेंस को पूरा करने में, वो है हेल्पिंग वर्ब। जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं एक सेंटेंस को पूरा करने में, उनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो आर यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब। लिखते हैं और, जैसे राहुल इज़ पेंटिंग द वॉल, तो इसमें मेन एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, पेंटिंग का, तो मेन वर्ब हो गया पेंटिंग। और इस जो है वो हेल्प कर रहा है पेंटिंग को, सेंटेंस को कंप्लीट करने में। राहुल पेंटिंग द वॉल नहीं हो सकता सिर्फ, तो इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा पेंटिंग को सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। तो इस हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसे और देखते हैं, जैसे मेन वर्ब, पहले हम इसको समझते हैं मेन वर्ब मीनिंग के साथ। Verbs which show the action in a sentence. Verbs which show the action in a sentence, without which a sentence cannot be formed. वो क्रियाएँ जो एक सेंटेंस में किसी एक्शन के बारे में बताती हैं, ठीक है, जिनके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, वो मेन वर्ब है। इनसे हमें सेंटेंस में एक्शन के बारे में पता लगता है कि सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, वो मेन वर्ब होती हैं। जैसे टीच, रीड, स्पीक, कुक, ड्राइव, पेंट, हेयर, ड्रॉ, एक्सेट्रा। टीच यानी पढ़ाना, मेन वर्ब हो गया ना, तो पढ़ाने का काम होगा सेंटेंस में। रीड पढ़ना, स्पीक बोलना, कुक खाना बनाना, ठीक है, पेंट पेंटिंग करना, हेयर मतलब सुनना, और ड्रॉ तो ड्राइंग करना। तो ये सब जो है, ये वर्ब जो हैं वो सेंटेंस में एक्शन के बारे में बताते हैं, उनके बिना हम सेंटेंस नहीं बता सकते। मेन जो काम हो रहा है सेंटेंस में उसके बारे में बताते हैं, वो मेन वर्ब है। जैसे रानी टीचेस हिम, रानी उसको पढ़ाती है, तो यहाँ पे बता सकते हो वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है सेंटेंस में, एक्शन क्या हो रहा है, टीचेस, टीच, और ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ब। क्या टीचेस ही मेन वर्ब है, हाँ, क्या सेंटेंस में क्या देखा हमने, मेन वर्ब क्या है, जो सेंटेंस में एक्शन के बारे में बताए, इसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। अगर मैं हिम टीचेस को हटा दूँ तो सिर्फ रानी हिम, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा सेंटेंस का। तो टीचेस यहाँ पे हो गया मेरा मेन वर्ब। नेक्स्ट देखो
ही राइट्स अ लेटर, वह एक लेटर लिखता है, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख दूँ ही अ लेटर, हो सकता है सेंटेंस फॉर्म। हमें एक वर्ब चाहिए, तो एक मेन वर्ब जो एक्शन के बारे में बता रहा है यहाँ पे राइट है, केवल लिखना, लिखना में एक्शन के बारे में बता रहा है, तो ये मेरा मेन वर्ब है। जैसे शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है, तो कुक मुझे एक्शन के बारे में बता रहा है, तो वो मेन वर्ब है। ऐसे इसमें मैं एग्जांपल से दे समझाती हूँ। ये वाला, राहुल इज़ पेंटिंग द वॉल। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। मेन काम तो पेंटिंग का ही हो रहा है, कर वो पेंटिंग ही रहा है, लेकिन पेंटिंग सिर्फ नहीं लिख सकते, तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ी, हेल्प लेनी पड़ी एक और वर्ब की, इसकी, तो वो हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब हो गया पेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, अब आपको और ज़्यादा समझ आएगा, और अभी समझ नहीं भी आया तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं विच हेल्प और सपोर्ट द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। वो वर्ब, वह क्रियाएं जो मुख्य क्रियाएं की सहायता करती हैं एक वाक्य को पूर्ण करने में, वह ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया कहते हैं, इसको कहलाते हैं। वर्ब्स विच हेल्प और सपोर्ट द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से देखो, स्वाति इज प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट, स्वाति प्रोजेक्ट बनाती है। इसमें मेन काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है सेंटेंस में, प्रोजेक्ट बनाने का, प्रिपेयरिंग, तो मेरा मेन वर्ब हो गया प्रिपेयरिंग, जो मेरे एक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, मेन काम मेरा बनाने का हो रहा है ना प्रोजेक्ट, तो मेन वर्ब हो गया प्रिपेयरिंग। अब इस जो है प्रिपेयरिंग की हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस को कंप्लीट करने में, तो वो है मेरा हेल्पिंग वर्ब। मैं सिर्फ ये नहीं लिख सकती कि स्वाति प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट, गलत हो जाएगा। स्वाति इज़ प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट, मेन वर्ब है प्रिपेयरिंग, जो उसको सपोर्ट कर रहा है उस सेंटेंस को कंप्लीट करने में, वो हेल्पिंग वर्ब है, वो इज़ है। जैसे नेक्स्ट देखो, ही इज़ ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है, तो इसमें मेन काम क्या हो रहा है, खाने का, तो मेन वर्ब हो गया ईटिंग, और इस जो है वो मेन वर्ब की ईटिंग की सपोर्ट कर रहा है ईटिंग को, तो इस मेरा हो गया हेल्पिंग वर्ब। जैसे सिया इज़ ड्राइविंग, सिया ड्राइव कर रही है, काम क्या हो रहा है ड्राइविंग का, मेन वर्ब हो गया ड्राइविंग, इस उसको सपोर्ट कर रहा है ड्राइविंग को, तो इस हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वो समझ आया होगा। ऐसे मैं कहूँ, एग्जांपल देती हूँ, शी इज़ लिसनिंग म्यूज़िक, वह म्यूज़िक सुनती है, तो लिसनिंग यहाँ पे काम क्या हो रहा है सुनने का, और इस जो है वो उसकी हेल्प कर रहा है लिसनिंग की, तो इस हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है, मतलब कुछ अलग पॉइंट है, कुछ एक्सेप्शन है, जो भी हमने थोड़ा सा छोटी सी अलग सी चीज़ है वो देखते हैं। जैसे रीटा इज़ अ स्टूडेंट, रीटा एक स्टूडेंट है, किसी चीज़ के होने का पता लग रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग पता लग रहा है, तो वो कौन बता रहा है सेंटेंस में, वर्ब क्या है, रीटा नाउन है, हमने नाउन और प्रोनाउन डिस्कस किया है पहली वीडियोस में, अगर अभी आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। रीटा इज़ अ स्टूडेंट, तो रीटा क्या है नाउन है, स्टूडेंट भी नाउन है, और ए क्या है, अभी आप ये समझ लो कि ए एंड द ये आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, बाद में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो बट ये भी ये समझ लीजिए कि ए एंड और द आर्टिकल्स हैं। तो रीटा इज़ स्टूडेंट, रीटा नाउन हो गया, आर्टिकल है,
स्टूडेंट नाउन है, अब वर्ब के बिना तो हम कोई सेंटेंस बना नहीं सकते। तो इस क्या हो गया यहाँ पे, इस क्या है, वर्ब है। ठीक है, उसके स्टूडेंट के होने का पता लग रहा है कि वह एक स्टूडेंट है। अब ये बताओ मुझे, यहाँ पे इस जो है वो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? क्या इसमें किसी मेन वर्ब की सपोर्ट कर रही है, किसी मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है? कोई एक्शन हो रहा है जिसको कंप्लीट, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि स्वाति इज़ प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट, इसमें प्रिपेयर करना, प्रोजेक्ट बनाने का काम हो रहा है और इस उसको सपोर्ट कर रहा है। तो क्या इस सेंटेंस में रीटा एज अ स्टूडेंट कुछ ऐसा एक्शन है जिसको इस सपोर्ट कर रहा है? नहीं, ऐसा कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो इसमें इज़ ही मेन वर्ब है, इसमें और कोई वर्ब नहीं है जिसको इस हेल्प करेगा। तो इसमें इस हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें इस मेन वर्ब है। ये हमें समझना होगा। तो क्यों? क्योंकि इसमें कोई और वर्ब नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल हो सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के, इज़ एम आर वाज वर्ब, इज़ एम आर वाज वर्ब, हैज़ हैव हैड, डू डज डिड एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया अबाउट वर्ब, मीनिंग ऑफ वर्ब एंड टू टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब पहले हमने देखा कि होता क्या है, वर्ब्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड वर्ब्स। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता लगता है वह वर्ब कहलाते हैं। एक्शन और स्टेट है, आपको समझ आया होगा। एग्जाम्पल रीड, राइट, स्पीक, लिसन एक्सेट्रा। जैसे हमने देखा था रजत गोज टू मार्केट, ये एक्शन के बारे में बता रहा है, गो तो ये वर्ब हो गया। रजत इज़ अ स्टूडेंट, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, इस तो ये वर्ब हो गया। नेक्स्ट है जैसे दे आर स्टडिंग, तो स्टडी एक्शन के बारे में बता रहा है तो वर्ब हो गया। आर स्टडी की हेल्प कर रहा है, तो वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हमने देखा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो वो तरह के वर्ब होते हैं। वर्ब, मेन वर्ब वो है जो एक्शन के बारे में बताता है एक सेंटेंस में कि क्या मुख्य क्रिया क्या हो रही है, मेन काम क्या हो रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है, वो मेन वर्ब है। जैसे रानी टीचेस हिम, रानी उसे पढ़ाती है, तो पढ़ाने का काम हो रहा है और टीच हो गया यहाँ पे मेन वर्ब। शी कुक्स फूड, खाना बनाने का काम हो रहा है तो कुक हो गया मेन वर्ब। अब यहाँ से देखते हैं, जैसे दे आर स्टडिंग, तो स्टडी इसमें मेन वर्ब है, मेन काम पढ़ने का हो रहा है, लेकिन आर जो है वो स्टडी को सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस की, तो आर हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है देखते हैं। वर्ब्स विच हेल्प और सपोर्ट द मेन वर्ब आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। जैसे ही इज़ ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है, तो इस जो है ईटिंग की हेल्प कर रहा है, मेन काम खाने का हो रहा है। तो ईटिंग यहाँ पे मेन वर्ब है, इस हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है मेन वर्ब को कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग बताने के लिए, तो इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। सिया इज़ ड्राइविंग, सिया ड्राइव करती है, तो ड्राइव यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन काम उसका हो रहा है, इस सपोर्ट कर रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो इज़ एम आर वाज वर हैज़ हैव हैड और डू डज डिड एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के। ओके, तो आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस आपको समझ आया होगा। आई होप यू लाइक इट, and if you have any queries, please feel free to reach to me, and you have any suggestions to give, okay, please give, and do like the video and please share it. Thank you everyone.